जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है औसत या एवरेज। तो दोस्तों औसत या एवरेज के क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सीखने के लिए आप बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। और शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों औसत के क्वेश्चनों को हम आपको बहुत ही इजी तरीके से और बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाएंगे, जिससे जो नए बच्चे हैं उनको भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो सके। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। अब आपसे औसत पूछा गया है इस सवाल में, तो आप जानते हैं कि औसत का जो शुरू से ही फार्मूला चला आ रहा है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसी फार्मूले से पूरा औसत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको निकालना है औसत, लिख लेंगे औसत बराबर औसत वर्षा आपसे पूछी गई है। आपको पता है कुल पदों का योग मतलब हर महीने में जितनी जितनी वर्षा हुई है उसको आपको लिख लेना 70, 65, 55 और 90। 70, 65, 55 और 90। ठीक है, कुल पदों का योग मतलब जोड़ देना है सभी को और बटे पदों की संख्या गिन लेना है 1, 2, 3, 4। मतलब 4 महीनों की आपसे पूछी गई है औसत वर्षा, तो बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 से भाग देते हैं, यही हमारा औसत हो जाएगा। 5, 5, 10 का 0 हो जाएगा और 9, 5, 14, 14, 6, 20, 20 और 7, 27 और 1 कैरी का 28 बटे में 4। ठीक है भाई, तो 280 बटे 4 हो गया। अब हम इसको यहाँ से काट सकते हैं, ये 7 बार कट जाएगा। औसत हमारा कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में वर्षा दे रखी है ना जी, तो आपका औसत जो है वो 70 सेंटीमीटर वर्षा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीके से लगाना सिखाएंगे। एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट की तरीके से सिखाएंगे जैसे लगाया जाता है फार्मूले की सहायता से, और एक आपको बिना फार्मूले के कम से कम समय में सिखाएंगे लगाना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा जो फार्मूले से लगाते हैं उस टाइप से। 4 क्रमागत बताई गई है सम संख्या, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी x प्लस 2। देखो जब सम और विषम बताई जाए तो इनमें हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है भाई, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 4, मतलब 2 बढ़ते चले जाएंगे, फिर अगली हो जाएगी x प्लस 6। ठीक है, 4 संख्याएं आपको बताई गई जिनका औसत कितना है 15 है। अब आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग, मतलब हम इनको सबको जोड़ देंगे। ठीक है भाई, और कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या कितनी है तो 4। ठीक है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 60 बन जाएगा, और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4x बनेंगे प्लस 6 और 4 10, 10 तो 12। ठीक है भाई, 12 ये हो जाएंगे, 12 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 4x उधर बचे रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, 60 माइनस 12, तो 4x बराबर ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे 48। 4 से अगर हम काट दें तो x बराबर ये 12 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 1 4, 4 का डबल ये 8। तो सबसे छोटी संख्या आ गई 12। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हम आप चाहें तो हम सभी संख्या बता सकते हैं। ये 14 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, सभी में बढ़ता चला जाएगा, ये 18। आपसे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पूछी गई है, सबसे बड़ी लेकिन दूसरे नंबर तो कौन सी हो जाएगी 16। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो था पूरा बेसिक से। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आप बिना फार्मूले के बिल्कुल कम समय में कैसे लगा सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि 4 संख्या है, तुरंत आप 4 कॉलम बना लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये 4 रेस लगा लिए। अब उसके बाद में आपसे कहा कि औसत 15 है। औसत क्या होता है, मध्यमान, बीचों बीच में 15 लिख लीजिए आप। ठीक है, अब सम संख्या है तो इसके अगली संख्या कौन सी होगी 16। सम है तो 16 के बाद में 18, इससे पहले ये 14 होगी और इससे पहले ये 12 होगी। देखा आपने कितने इजी तरीके से लगा लिया। अब इसी में से आप आंसर बता दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी पूछी गई कौन सी हो गई 16, यही आपका आंसर हो गया।
ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उसे आप फॉलो कीजिएगा। ये मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, अगर आप सीख सकते हैं तो, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं सीख सकते, बहुत ईजी है, आप आराम से सीख सकते हैं। ये बेसिक है और ये आपका समय बचाने के लिए है। ठीक है भाई, दोनों हमने आपको सिखा दिया। अब आपको जो अच्छा लगे उसे आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब लेके चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे भी हमने आपको सिखाया है पिछले क्वेश्चन में, शॉर्ट तरीके से बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम शॉर्ट वाले तरीके से ही आपको बताते हैं। देखो 4 संख्याएं आपको बताई गई हैं, ऐसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, औसत कितना बताया है 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य में। ठीक है, औसत मतलब मध्यमान, बीचों बीच में कितना 9। सम है तो इसके बाद की सम संख्या 10 होगी और इससे पहले की 8 हो जाएगी। अगली कौन सी होगी 12 हो जाएगी और इससे पिछली कौन सी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, क्योंकि इनमें हमेशा 2 का डिफरेंस रहता है। आपसे पूछा क्या गया है, इन्होंने आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ईजी है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार किलोग्राम में ज्ञात करना है आपको। आप इसको बहुत ईजी तरीके से लगा सकते हैं। टोटल इन्होंने आपको संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की कितनी 40, इसको आप ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, टोटल 40 है, इसमें से 30 का आपको दे रखा है भार 60 है, तो आप लिख लीजिएगा 30 लोग हैं, इनका 60 के हिसाब से भार कितना हो जाएगा। भाई औसत दे रखा है 60, तो मल्टीप्लाई करा के टोटल निकाल लेंगे, कितना बनेगा 30 18 और ये 2 0 हो जाएंगे। ठीक है भाई, बचे कितने 10 बच्चे बचे हैं। ठीक है, इनका औसत भार इन्होंने कितना दे रखा है, शेष का औसत भार 56 है, तो आप लिख लीजिएगा 56, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 560। अभी आपसे टोटल औसत पूछा गया है, आप आराम से लिख सकते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 18 5 23 बन जाएगा 2360। आपसे औसत पूछा गया है, तो आप लिख लीजिएगा औसत बराबर कुल पदों का योग कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2360 और बटे में थे कितने लोग 40, तो एक 0 कैंसिल। अब 4 से इसको भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20। ठीक है भाई, और 36 तो 4 ने 36, 59 किलोग्राम औसत भार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट करते जाना। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाएं। अब आपसे कहा गया है, इन्होंने देखो 2 टेस्ट दे रखे, आप पहला टेस्ट दे रखा है और दूसरा दे रखा है। ठीक है, तीसरे में आपसे पूछ लिए हैं कि वो कितने रन बनाए। कितने कितने दे रखे हैं 180 और 258, 180 और 258, जबकि औसत उसने कहा है आपसे कितना हो जाए, तीनों का मिला के 230 हो जाए। तो आपको पता है तीनों का मिला के 230 होना है, तो इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, 23 तियां 69 बनेगा, आगे 1 0। ठीक है, टोटल रन 690 होने चाहिए, जबकि वो कितने बना चुका है आप यहाँ से जोड़ के निकाल सकते हैं। कितना बन जाएगा, इसको अलग जोड़ लीजिएगा, 180 और 258, ये 8 बनेंगे, 8 5 13, ये 438। अब आप इसमें से 438 को माइनस कर दीजिए आराम से, ये बचेंगे 2, इधर 8 में से 3 5, इधर ये 2, तो 252 रन अगर वो तीसरे टेस्ट में बना ले तो उसका जो औसत है वो कितना हो जाएगा 230। यही आप। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, पहले 4 संख्याएं मान लेनी है, कोई सी भी, A B C और D, ये 4 संख्याएं हो गई। ठीक है, उसने कहा है पहली 3 संख्याओं का औसत A प्लस B प्लस C बटे में कितना 3, क्योंकि जितनी संख्याएं होती हैं हम उतना ही बटे में लिखते हैं। औसत इन्होंने बता रखा है कि जो चौथी संख्या है उसका दोगुना है। दोगुना क्या है, ये औसत है, तो हम क्या करेंगे दोगुना इसको, क्यों, क्योंकि हमको इसको करना है बराबर। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं A प्लस B प्लस C बराबर
ये बन जाएगा 6D, 6D। ए बी सी का मान हमने निकाल लिया। अब इन्होंने कहा है चारों संख्याओं का औसत जो है वो 12 है। आप लिख लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है, 12 है, औसत बटे में 4। ठीक है, क्योंकि औसत और कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब हम क्या करें, ए बी सी का मान यहाँ पे लगा देते हैं, तो कितना बन जाएगा 6D और प्लस 1D और है, ये 4 का इधर मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना बन जाएगा 12 चौ 48। 6 और 1 कितने बन जाएंगे 7D बराबर 48। तो यहाँ से आपसे चौथी संख्या D पूछी गई है, कितना हो जाएगा 48 बटे में 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। हमने आपको शुरू में शायद 2 क्वेश्चन इस टाइप के लगवा चुके हैं, लगभग उसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। 6 संख्याएं आपको क्रमिक बताई गई, आप आराम से 6 ऐसे करके खाने बना लीजिएगा। ठीक है भाई, 2 4 5 और 1 6। औसत आपको बताया इन्होंने 25, तो आप आराम से बीचों बीच में लिख लीजिएगा 25। ठीक है भाई, अब क्या होना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है, तो इसके बाद में कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी, फिर ये 28 हो जाएगी और ये 30, क्योंकि सम है। देखो सम हो या विषम हमेशा अंतर जो है वो 2 का रहता है। ठीक है, उससे पहले ये 24 हो जाएगी, ये 22 हो जाएगी और ये 20 हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या 30 और सबसे छोटी 20, डिफरेंस कितने का है 10 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है, पहली संख्या ज्ञात करनी है आपको। आप क्या करिएगा, सबसे पहले तीनों संख्याएं ज्ञात कर लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो इन्होंने कह रखा है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से डबल है, तो तीसरे से ही मानना शुरू कर लीजिए। ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और पहली संख्या इसकी डबल है तो ये कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, ये तीनों का अनुपात जो है वो बन चुका है। अगर आपने ये बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी सॉल्व हो जाएगा। अब कंडीशन आपको ये दे रखी है कि तीनों का औसत 154 है, आराम से लिख लीजिएगा। औसत क्या होता है, कुल पदों का योग, 4x प्लस 2x प्लस x। 3 संख्याएं हैं, औसत कितना है 154। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करा दीजिए और इनको जोड़ लीजिए, 4 2 6 और 1 7x बराबर 154 इंटू 3। ठीक है, 3 7 से अगर हम काट देंगे 7 का 2 बार में और फिर ये 2 बार में, x बराबर 22 दिया 66। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा क्या गया है, पहली संख्या आपसे पूछी गई है। पहली संख्या कौन सी है, ये है 4x वाली। ठीक है, तो पहली संख्या आपसे पूछी गई 4 गुणे 66, कितना बन जाएगा ये 4 6 24 और 2 26, 264। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो 10 संख्याओं का औसत आपको 30 दे रखा है। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि प्रत्येक में 5 जोड़ देना है। संख्याएं कितनी थी 10, 10 की 10 संख्याओं में जब 5 5 बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 50 बढ़ जाएगा। औसत आपसे पूछा गया है, कितना हो जाएगा ये, जोड़ लेंगे तो 350। ठीक है, ये योग हो गया। अब औसत एवरेज हमको निकालना है, तो 350, संख्याएं कितनी 10 की 10 ही रहेंगी, तो कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। ये तो हमने आपको बता दिया लगा के। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको आप नहीं सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे। कैसे, जब भी आपसे कहा जाए कि कितनी भी संख्याएं, यहाँ पे जैसे 10 दे रखा है, 10 संख्याओं का औसत इन्होंने कहा है कि 30 है। ठीक है, सभी में बढ़ाने की बात करें या घटाने की बात करें, तो जो भी वृद्धि या कमी हो वो डायरेक्ट आप औसत में कर देंगे। उसने कहा आप 5 बढ़ा दीजिए, तो आप 5 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 35।
ठीक है। औसत जब उसने कहा कि सभी संख्याओं में बढ़ा दीजिए तो वो डायरेक्ट जितने की वृद्धि होती है वो औसत में वृद्धि हो जाती है। ये हमने आपको लगा के इसलिए बता दिया जिससे आप ऐसे भी लगा सकें और डायरेक्ट भी लगा सकें। कमी की बात करता तो हम आराम से कमी कर देते। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इस टाइप से आपको लगाना है। ठीक है भाई, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।